कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि अजामिल जैसा पापी केवल भगवान का नाम लिया उसने और उसकी सदगति हो गई। एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। आज कहते हैं पाप को, पापों में प्रवेश हुआ व्यक्ति जो पाप सारे प्रकार के सब प्रकार के पाप करे वह है अजामिल। अजामिल नाम का एक व्यक्ति सारी जिंदगी उसने पाप किया। एक दिन उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, उसके 9 बच्चे हो चुके थे, 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती थी। अचानक उसके द्वार पर कोई संत आ गए और संत ने कहा कि देवी हमें बड़ी भूख लगी है, क्या हमें भोजन मिलेगा? संत ने कहा भोजन दे दो हमें। उस देवी ने कहा कि आइए हमारे घर, हम आपको भोजन बनाकर पवाते हैं। संत ने कहा हमें कच्चा राशन दे दो, हम अपना बना के खा लेंगे। संतों ने उसके घर का अन्न लिया, चावल, आटा, आलू, टमाटर, जो भी लिया और बढ़िया प्रेम से उन्होंने एक पेड़ की छांव में संतों ने अपने लिए प्रसादी तैयार की और प्रसाद बनाकर भोग लगाकर भगवान जी को ग्रहण किया। संतों ने कहा कि हमने इसके घर का अन्न खाया है, इसलिए हमें अन्न जब खाए हैं इसके घर का तो हमें इसके अन्न का ऋण चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाएं? संतों ने कहा कि तुम भगवान का भजन करते हो। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज हम बड़े पापी हैं, हमारे पति चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, वो धन लाते हैं और मैं वैश्या हूं, मैं पहले वैश्या थी। संत ने कहा राम राम, तुम इतना गलत काम करते हो। उस नारी ने कहा, स्त्री ने कहा महाराज बताइए क्या मेरा उद्धार नहीं होगा, क्या मेरे परिवार का उद्धार नहीं होगा? संत ने कहा हो जाएगा, पर तुम ये सारा काम बंद कर दो। उस नारी ने कहा ना मेरे पति चोरी करना बंद कर सकते हैं और ना वो आपकी बात सुनेंगे, और मैं तो पापनी हूं ही, बताइए कैसे उद्धार होगा? संतों ने कहा तो एक काम करना, तुम श्रीमन नारायण का जाप करना। बोले मैं तो कर लूंगी पर मेरे पति से नहीं होगा, नाम जप वो नहीं कर सकते। तो संतों ने कहा कि तुम्हारा जो बच्चा गर्भ में है ये होने वाला है, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। बस तुम अपने बेटे का नाम क्या रख देना? नारायण। अब लो, संत कहकर चले गए। पत्नी को जब बेटा हुआ तो अजामिल की पत्नी ने कहा इसका नाम नारायण रखो। अब अजामिल उस नारायण नाम के बेटे से अत्यधिक प्रेम करने लगा। बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये लाओ, बेटा नारायण ये करो। नारायण नाम अजामिल की वाणी से निकलने लगा और इनडायरेक्ट अजामिल भगवान का नाम जपने लगा। डायरेक्ट नारायण नाम नहीं जपता भगवान का, पर पुत्र के नाम को नारायण नारायण जपता है। जब अजामिल की मृत्यु होने का समय नजदीक आया तो यमदूत अजामिल को लेने आए, क्योंकि अजामिल पापी था, उसे नरक जाना था। तो यमदूत उसे लेने के लिए आए और यमदूत उसे लेकर जब जाने लगे तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया और जोर से चिल्लाया बेटा नारायण। कौन किसे बुलाए वो बचाने के लिए? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण बुलाया तो बेटे को था, पर बेटे ने सुना नहीं, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया कि मुझे पुकार रहा है। अजामिल के लिए पार्षदगण आए, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा कि इसे हम ले जाएंगे नरक। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए अब यह नरक जाने का अधिकारी नहीं है, अब ये नरक नहीं जाएगा। अच्छा क्यों नहीं जाएगा नरक? क्योंकि इसने भगवान का नाम ले लिया। तो यमदूतों ने कहा
कोई पापी व्यक्ति भगवान का नाम ले ले तो क्या वो नरक से बच जाएगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो भगवान का नाम लेते ही पवित्र हो जाएगा, वह नरक से बच जाएगा, नरक की यातनाओं से बच जाएगा। ये भगवान के नाम की महिमा है। प्रिय भक्तों, भगवान के नाम में बड़ा बल है। अजामिल सुन रहा है सब। पार्षद गण भगवान के दूत कहते हैं कि यमदूतों तुम यहां से चले जाओ। इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया। अब यहां पर आप लोग सवाल करें कि महाराज जी, हम भी सारी जिंदगी पाप करें और मरते समय भगवान का नाम ले लें तो क्या हमारा भी उद्धार हो जाएगा? अच्छा बताओ, आप लोगों में से कोई सारी जिंदगी पाप करे और मरते समय भगवान का नाम ले ले तो उद्धार हो जाएगा कि नहीं? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सारी जिंदगी कोई पाप करे और मरते समय भगवान का नाम ले तो उद्धार हो जाएगा कि नहीं? पीछे वाले भक्त, हो जाएगा? इस तरफ की मैया, उद्धार होगा? इस तरफ के भक्त, आज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज? सारी जिंदगी कोई पाप करे और मरते समय भगवान का नाम ले ले तो उद्धार होगा कि नहीं? बोलो। हां, सारी जिंदगी कोई पाप करे तो अब आप कहें कि हम सारी जिंदगी पाप करेंगे, मरते समय ही नाम जपेंगे? नहीं, करोड़ों में कोई एक विरला होता है, करोड़ों में कोई एक होता है जिसके मुंह से आखिरी समय भगवान का नाम निकल जाए। वरना सारी जिंदगी जो भगवान का नाम जपते हैं उन्हीं के मुख से आखिरी समय भगवान का नाम निकलता है, वरना ऐसे नहीं निकलता भगवान का नाम। बड़े पुण्य करने पड़ते हैं तब भगवान का नाम मुख से निकलता है। इसलिए भगवान का नाम जप करने के लिए अभी से नाम जप करो और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करो। बोलो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। खूब नाम जप करो। नाम जप श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु घर घर जाते और लोगों से कहते, भैया हमें भिक्षा दे दो। लोग कहते, भिक्षा में बाबा क्या लोगे? आटा लोगे, चावल लोगे, दाल लोगे, पैसा लोगे, क्या लोगे? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, हमें आटा दाल चावल रुपया पैसा हीरा मोती की भिक्षा नहीं, हमें तो केवल भगवान नाम की भिक्षा दे दो। एक बार बोल दो प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम की भिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु लिया करते थे और कहा करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि किसका नाम है? हरि किसका नाम है? भगवान का एक नाम है हरि। हरि अवतार क्यों लिया था भगवान ने? ध्रुव जी पर कृपा करने के लिए, और हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, उस गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु जैसे आपने हरि अवतार से उस हाथी की रक्षा की, उस नन्हे से बालक ध्रुव जी को दर्शन दिया, तो हम सभी को दर्शन दीजिए। इसलिए वो कहा करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो नाम की भिक्षा लिया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। किसकी भिक्षा? नाम भिक्षा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं वो केवल भगवान का नाम लें। इसलिए आप लोग काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम, काम खूब कीजिए पर नाम जपिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो।
याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम खूब कीजिए पर नाम जपना भूलिए। ऐसे इसलिए भोजन बनाओ, चौका झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम करो, पर श्रीमन नारायण हरे कृष्ण जो भी आपको नाम अच्छा लगे, जिस नाम में आपकी निष्ठा है उस नाम का जाप करिए, नित्य नाम जप करिए। अजामिल जैसा पापी नाम जप के बल पर यमदूतों ने उसे 12 साल की उम्र और दी, और 88 साल की उम्र में उसे यमदूत पकड़ने आए। जब उसे यमदूतों के चंगुल से छोड़ाकर पार्षदों ने कहा, जाओ अब भगवान नाम का आश्रय लो। 12 साल में संसार के सारा सुख वैभव त्याग कर अजामिल ने केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया, और भगवान का नाम जप करते करते अजामिल की मुक्ति हुई और अजामिल भगवत धाम का अधिकारी हो गया।